आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अज्यूम हमारे पास एक सर्किट है जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है और हमें उसे ट्रांसफ़र करना है एक स्टार सर्किट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो टर्मिनल्स को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर टर्मिनल 1 एंड 2। तो अगर हम टर्मिनल 1 एंड 2 को कंसीडर करेंगे तो व्हाट वी सी इज दैट इन दिस सर्किट between terminal 1 and 2, between terminal 1 and 2, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज सॉरी दिस इज अ पैरेलल combination of R12 R12 and R31 R23 in series. R31 plus R23 because in series resistance are added. सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं तो ये R31 और R23 ऐड हो जाएंगे और ये R12 के पैरेलल में है। सेम वे अगर हम टर्मिनल 1 एंड 2 स्टार में देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है बिटवीन टर्मिनल 1 and 2, this is for delta and this is for star. This is what? This is R1 plus R2 का सीरीज, तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगी R1 प्लस R2। जब भी आपको कोई सर्किट ट्रांसफॉर्म करना है तो जो दो टर्मिनल्स आपने लिए हैं उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको आपको एक दूसरे के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा उसको इस रेजिस्टेंस के इक्वल इक्वेट करेंगे आप। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको यूज करने हैं। सो व्हाट वी गेट इज R1 प्लस R2 is equal to R12 into R23 plus R31 upon R12 plus R23 plus R31। ये जो वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड में आई है हमारे R1 प्लस R2, दिस इज R1 प्लस R2, 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस। और सेम वे यहाँ पे अगर 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस देखते हैं वो कैलकुलेट करके हमारी ये वैल्यू आती है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप टर्मिनल 2 एंड 3 को इक्वेट करेंगे तो उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। और टर्मिनल 3 और 1 के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस को एक दूसरे के इक्वेट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगी, जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है और उसमें इक्वेशन 3 को ऐड करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारा R1 प्लस R2 माइनस ऑफ R2 माइनस ऑफ R3 प्लस ऑफ R3 प्लस R1। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपको इक्वेशन नंबर 2 1 2 3 को वाइड ओपन अप करना है और आपका आ जाएगा यहाँ पे R12 इंटू R23 प्लस R12 इंटू R31 माइनस ऑफ R23 R12
minus of R23 R31 plus R31 R12 plus R31 R23 एंड सबका डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, तो डेट विल बी R12 प्लस R23 प्लस R31। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैंसल आउट हो सकती हैं। दिस टर्म एंड दिस टर्म R23 R12 R23 R12 ये कैंसल आउट हो जाएंगी एंड R23 R31 ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे R2 कैंसल आउट हो जाएंगे और R3 माइनस और R3 प्लस ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज R1 plus R1, that is 2R1, and that will be equal to 2 of R1 to R31. This is same equation, same terms, and that will be divided by R12 plus R23 plus R31. These two and these two get cancel out, so what we get is R1 is equal to R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31, and this is what we wanted to know, ये हमें जानना था। So what we get is this equation। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, this is टर्मिनल 1 पे जो रेजिस्टेंस चेंज होगा that will be equal to the product of the adjacent arms R12 and R31, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली अगर हम बात करें कि R2 क्या होगा, तो R2 विल बी R2 जो यहाँ पे कनेक्ट होगा वो इन दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी R12 इंटू R23 divided by total resistance, that is R12 plus R23 plus R31। और अगर हम R3 की बात करें तो R3 जो यहाँ पे कनेक्ट होगा वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, दैट इज R31 इंटू R23 एंड डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। डिनोमिनेटर सभी के केस में सेम रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस इन केस ऑफ स्टार। अगर हम इसको स्टार में ट्रांसफर करते हैं तो क्या रेजिस्टेंस रहेगा। अब बात करते हैं अगर हमें स्टार टू डेल्टा ट्रांसफर करना है, तो जो हमें डेल्टा टू स्टार में इक्वेशंस आई उनको हम नंबर देते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सी। सो आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन ए इंटू बी करना है प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। So what we have to do is equation A into B plus equation B into equation C plus equation C into equation A करना है। So what we get is R1 plus R2 correction R1 into R2 plus R2 R3
plus R3 R1, and this will be equal to R12 square R23 into R31 plus R12 into R23 square into R31 plus R12 into R23 into R31 square, and this will be whole divided by R12 plus R23 प्लस R31 का होल स्केयर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आएंगी। एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर डी, this is equation number D. So what we have to do is divide equation D by R1. So on the left hand side we will get R2 because this R1 get cancel out, R1 से R1 इसको इस टर्म से R1 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ इस टर्म में कुछ कैंसिल नहीं होता है तो ये R2 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे खाली R3 रह जाएगा, एंड डेट विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस टर्म में कॉमन देखना है। इस टर्म में कॉमन चीज़ें क्या हैं, पहले तो 1/R1 कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे R12 R23 R31 ये हर टर्म में कॉमन है, R12 R23 R31, तो यहाँ क्या रह जाएगा, खाली R1 रह जाएगा, R12। अगली टर्म में खाली एक R23 रह जाएगा, 23, और उसके अगली टर्म में खाली एक R31 रह जाएगा, एंड दैट विल बी होल डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 का होल स्केयर। यहाँ एक और ब्रैकेट आएगी, वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, स्पेस नहीं है। Now we can see is that these term, this term and this term are equal, so these get cancel out. So we have rewritten the equation and we got this equation. Now what we see is that we have a R1 in this. So we got the value of R1 earlier, equation 1. So we put the value of R1 in this. So this term will be as it is, and we'll put value of R1. First of all, I am writing this term as it is, R12 R23 R31 divided by R12 R23 R31 into value of R1 जो कि इन्वर्स हो जाएगी, it will be inverted, so this will be R, sorry, this there are plus signs in this, so it will be R12 plus R23 plus R31 divided by R12 R31. This you don't have to remember, this we have already calculated that it is equal to the product of adjacent sums sides divided by the summation of all the three sides, because it is inverted, it is division of R1, so it is inverted. So what we can cancel out is this term and this term, and here we can cancel out this with this, and R23, sorry, correction,
R31 with R31. So what is left is R23. R23 is equal to R2 R3 divided by R1 plus R2 plus R3. This is the equation we wanted to know. So let us conclude. What we have got is R23 is equal to R23 between 2 and 3, between 2 and 3. So it will be product of the adjacent arms divided by the opposite arm resistance plus summation of adjacent arm resistance. Similarly, R12 between terminal 1 and 2, between terminal 1 and 2, if we have to replace this circuit with R12, that will be R1 into R2 divided by R3 plus R1 plus R2. So now I am writing for R31. So R31 will be, just pause the video and do it yourself, write it yourself. Okay, I am writing it. It will be R31, sorry, R31 between 3 and 1, that will be R3 into R1 divided by opposite arm R2 plus R3 plus R1. So these are the formulas for transformation from star to delta. So I hope you like the video, and if you like the video, please drop a comment. Thanks for watching. Keep learning and keep growing.